मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आगे का विषय। गुरुदेव बोले, देखो, उसने सोचा था कि उसने बहुत अच्छा काम किया है और उसकी वजह से उसे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन वास्तव में तो वह घोर निठुरता और निर्दयता थी। इसलिए जिस आध्यात्मिक तरक्की के लिए उसने अपने गृहस्थ जीवन का त्याग किया था, कुदरत ने उसकी वही तरक्की रोक कर इस जन्म में उसे दंड दिया है। फिर वे कहने लगे, चूँकि वह अभ्यासी बड़ा ही निष्ठावान है और उसमें तरक्की के लिए सच्ची तड़प है, हमने वह संस्कार काट दिया। मालूम है फिर क्या हुआ? वह अभ्यासी फ़ौरन 3 बिंदु पॉइंट्स ऊपर पहुंच गया। तो साहब, इसको आध्यात्मिकता कहते हैं। लाला जी की कृपा से ही ऐसी बातें हो सकती हैं। उनके जैसा मालिक भला कहाँ मिलेगा? अगर लाला जी की कृपा न होती तो पता नहीं उस बेचारी औरत को आगे बढ़ने के लिए और कितने जन्म लेने पड़ते। हमें प्रकृति के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। अब देखो, नासमझ लोगों ने कितनी बुराई फैला दी है। जब तक हम इन गलत रास्तों को नहीं छोड़ेंगे, आध्यात्मिकता नामुमकिन है। अभ्यासी के इस निजी वृत्तांत में हमारे लिए बड़ी ही गूढ़ सीख छिपी हुई है। संसारिक जीवन का त्याग सही तरीका नहीं है। वह उतना ही गलत और प्राकृतिक विरुद्ध है जितना कि एक भौतिकवादी जीवन। ये मापदंड के 2 विपरीत किनारे हैं और इनमें से कोई भी मनचाही सफलता नहीं दिला सकता। तो फिर सही रास्ता कौन सा है? गुरुदेव कहते हैं, संतुलित जीवन ऐसा अस्तित्व जिसमें मानव जीवन के सभी पहलू संतुलित हों, वही सिर्फ सही रास्ता है। ऐसे जीवन में सांसारिक आदर्श और आध्यात्मिक आदर्श दोनों साथ साथ चलते हैं और एक के लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं की जाती। हमें अपने जीवन के इन दोनों पहलुओं को बराबर महत्व देना होगा। ये दोनों पक्ष पंछी के 2 पंखों के समान हैं। कोई भी पंछी एक पंख के सहारे नहीं उड़ सकता, उसे दोनों की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह हमें भी भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों को संतुलित ढंग से जीना होगा और उन्हें साधन के रूप में अपने लक्ष्य तक ले जाने के लिए इस्तेमाल करना होगा। वे अपने आप में लक्ष्य नहीं बनने चाहिए। कुछ लोग आध्यात्मिक जीवन या साधना को ही लक्ष्य मान लेने की भूल कर बैठते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन मात्र है। हमारा लक्ष्य निश्चित और स्पष्ट होना चाहिए और वह है एक पूर्ण आदर्श मानवीय अवस्था की प्राप्ति। इससे हमें न तो भटकना है और न ही विचलित होना है। सांसारिक जीवन यानी कि संसार में और शरीर में रहते हुए ही इस लक्ष्य की तलाश की जा सकती है और इसे पाया जा सकता है। इसलिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, तब तक शरीर में रहना अत्यंत आवश्यक है। इस अस्तित्व में ही लक्ष्य की तलाश की जा सकती है और हमें करनी भी है। आध्यात्मिक जीवन की एक राह है जिस पर हमें चलना है। उसे लक्ष्य समझ लेने की भूल नहीं करनी है। मार्ग को लक्ष्य समझ लेने की यह भूल ही इंसान के अधिकांश कष्टों का कारण बनती है। धर्म के असफल होने का कारण भी यही है, क्योंकि सिर्फ धार्मिक या सदाचारी जीवन ही हमें लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। मार्ग को ही लक्ष्य समझ बैठने की भूल करने पर जीवन अर्थहीन, दकियानूसी और मशीन जैसा बन जाता है और तब इंसान में, समाज में, यहाँ तक कि पूरे राष्ट्र में शिथिलता और आलस्य व्याप्त हो जाता है और उनका पतन होने लगता है। गुरुदेव ने बार बार अपनी पद्धति के इस खास नज़रिए पर बल दिया है कि जीवन के
सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों पक्ष आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए दोनों ही ज़रूरी हैं और जितना ज़्यादा उन्हें सहज और संतुलित कर पाएंगे उतनी ही ज़्यादा हम सफलता हासिल कर सकेंगे। मैंने अपनी कुछ निजी समस्याएं गुरुदेव के सामने रखी और उनसे राय मांगी कि किस तरह जीवन में पूर्ण संतुलन हासिल किया जाए। उनका जवाब संक्षिप्त होते हुए भी ज्ञानप्रद था। मानव जीवन में पूर्ण संतुलन पाना नामुमकिन है। अगर पूर्ण संतुलन हासिल कर लिया जाए तो इस जीवन का फौरन अंत हो जाएगा। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारी सारी इंद्रियां सही ढंग से काम करने लगें। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सारी इंद्रियां जब सुचारू ढंग से काम करने लगती हैं उस अवस्था को ही हम संतवृत्ति या साधुता कहते हैं। पूर्ण संतुलन तो सिर्फ उसी में मिल सकता है। भारत में हम लोग जीवन भर अहिंसा के बारे में बहुत कुछ सुनते रहे हैं। हिंसा न करना या संस्कृत में जिसे अहिंसा कहा जाता है उसे हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग माना जाता है। इस विषय में एक महत्वपूर्ण सूत्र वाक्य प्रचलित है, अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। एक धर्म में तो इसका पालन इस हद तक किया जाता है कि लोग नंगे पांव चलते हैं ताकि उनके पांव से कुचलकर कोई कीड़े मकोड़े न मर जाएं, और मुंह तक नाक पर पट्टी बांधे रहते हैं ताकि हवा में मौजूद जीवाणु शरीर के अंदर जाकर नष्ट न हो जाएं। इसी तरह की प्रथा का व्यापक रूप से पालन किए जाने के फलस्वरूप भारत में ढेरों अनुपयोगी मवेशी हर जगह घूमते मिल जाएंगे। लेकिन इस प्रथा में भी अजीबोगरीब बातें देखने में आती हैं। जिस अहिंसा का पालन किया जाता है वह सर्वव्यापक अहिंसा नहीं है, अर्थात उसमें सब जीव शामिल नहीं किए जाते। मालिक को प्रणाम। धन्यवाद। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।